पिछले लेसन में हमने ग्रेविटी फॉर्म्स को स्ट्राइप के साथ कनेक्ट करके साइट पे सिंपल प्रोडक्ट या सर्विसेज बेचने का तरीका सीखा। अब हम देखते हैं कि हम ग्रेविटी फॉर्म्स को मुख्तलिफ थर्ड पार्टी सर्विसेज के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। इस लेसन में हम अपने फॉर्म को 3 मुख्तलिफ सर्विसेज के साथ कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले मेल पोएट, जो हम ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं। उसके बाद ट्रेलो और स्लैक। मेल पोएट इंटीग्रेशन कॉन्फ़िगर करने के बाद विजिटर जब फॉर्म सबमिट करेगा तो वो हमारी सेट की हुई मेल पोएट लिस्ट में सब्सक्राइब हो जाएगा। इसी तरह ट्रेलो इंटीग्रेशन के बाद फॉर्म सबमिट करने पे उस फॉर्म की एंट्रीज़ को इस्तेमाल करते हुए ट्रेलो के किसी बोर्ड में एक नया कार्ड बनाया जा सकता है। और स्लैक इंटीग्रेशन को कॉन्फ़िगर करने के बाद फॉर्म सबमिशन पे स्लैक के किसी चैनल में एक मैसेज भेजा जा सकता है ताकि आपकी टीम को पता चले कि एक फॉर्म सबमिशन आई है और वो उस पर एक्शन ले सकें। ये तो सिर्फ 3 मिसालें हैं। ग्रेविटी फॉर्म्स की बहुत सी इंटीग्रेशंस मौजूद हैं और उन सबको कॉन्फ़िगर करने का बेसिक कॉन्सेप्ट यही है, लेकिन हर कॉन्फ़िगरेशन का तरीका अपना-अपना है। आइए सबसे पहले मेलपोएट के साथ ग्रेविटी फॉर्म्स को कॉन्फ़िगर करते हैं। इसके लिए आप प्लगइन्स में ऐड न्यू करेंगे। यहाँ ग्रेविटी फॉर्म्स मेलपोएट सर्च करेंगे, जो कि एक फ्री प्लगइन है। यहाँ पे जो पहला रिजल्ट आएगा उसे इंस्टॉल करके एक्टिवेट करेंगे। अब आप अपनी फॉर्म लिस्ट पे आएँ और जिस फॉर्म में भी आप न्यूज़लेटर सब्सक्रिप्शन की ऑप्शन डालना चाहते हैं उसे एडिट करें। मैं इस मकसद के लिए वही स्टूडेंट फीडबैक फॉर्म इस्तेमाल कर रहा हूँ और इसे मैंने कुछ क्लीन अप कर दिया है। इसमें मैंने नेम की फ़ील्ड ऐड कर दी है, बाकी गैर ज़रूरी फ़ील्ड्स हटा दी हैं। ईमेल की फ़ील्ड है और मैसेज की फ़ील्ड। इस फॉर्म की सेटिंग्स में आप देखेंगे कि मेल पोएट के नाम से एक ऑप्शन आ चुकी है, उस पे क्लिक कीजिए। यहाँ ऐड न्यू पे क्लिक कीजिए। इस मैपिंग को एक नाम दीजिए, जैसा कि न्यूज़लेटर सब्सक्रिप्शन। अगर आपके फॉर्म में फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल एड्रेस की फ़ील्ड्स मौजूद हैं, तो वो मेल पोएट की इन फ़ील्ड्स के साथ यहाँ ऑटोमेटिकली मैप हो चुकी होंगी। अगर ऑटोमेटिकली ये मैपिंग नहीं हुई, तो आप इस ड्रॉप डाउन से उन फ़ील्ड्स को सिलेक्ट करके मैनुअली भी मैप कर सकते हैं। उसके बाद वो मेल पोएट की लिस्ट सेलेक्ट करें, जिसमें इस फॉर्म की सबमिशन के बाद विज़िटर को आप सब्सक्राइब कराना चाहते हैं। मैं यहाँ माय फर्स्ट लिस्ट सेलेक्ट करूँगा और अपडेट सेटिंग्स पे क्लिक कर दें। दैट्स इट। अब हम अपनी साइट के फ्रंट एंड पे आके इसे रिफ्रेश करते हैं और एक दफ़ा सबमिशन करके इस फॉर्म को टेस्ट करते हैं। अब आके देखते हैं कि मिल्क पोइट के सब्सक्राइबर्स की लिस्ट में ये नया सब्सक्राइबर आया है या नहीं। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये नया सब्सक्राइबर माय फर्स्ट लिस्ट में ऐड हो चुका है। अब हम चलते हैं ट्रेलो इंटीग्रेशन की तरफ। ये प्लगइन्स में ऐड न्यू करेंगे। हमने अपने ग्रेविटी फॉर्म्स अकाउंट से ट्रेलो इंटीग्रेशन का ऐड ऑन डाउनलोड कर लिया है। आप अगर कोई और फॉर्म प्लगइन यूज़ कर रहे हैं तो उसका इंटीग्रेशन ऐड ऑन भी आप इसी तरीके से इंस्टॉल करेंगे। जैसा कि पहले मैंने बताया, कॉन्सेप्ट सारे सेम हैं, लेकिन हर प्लगइन के इंटीग्रेशंस के स्टेप्स मुख्तलिफ हो सकते हैं। इंटीग्रेशन प्लगइन एक्टिवेट हो चुका है। आइए आप इस इंटीग्रेशन की सेटिंग्स देखते हैं। हम उस फॉर्म में आएंगे जिसे हम ट्रेलो के साथ इंटीग्रेट करना चाहते हैं, एडिट करेंगे। सेटिंग्स में ट्रेलो की ऑप्शन जो ऐड हो चुकी है उस पर क्लिक करेंगे। जैसा कि हमने पिछले लेसन में स्ट्राइप इंटीग्रेशन में देखा, एक्सटर्नल सर्विसेज के साथ इंटीग्रेट करते हुए हमें अक्सर पहले उन्हें एक दफ़ा ऑथराइज़ करना पड़ता है ताकि ग्रेविटी फॉर्म्स को इजाज़त मिल सके कि वो उस सर्विस को डेटा दे सके और वहाँ से डेटा ले सके। ट्रेलो के साथ भी हमें यही करना पड़ेगा। उसके लिए यहाँ ट्रेलो सेटिंग्स पे क्लिक करें और क्लिक हियर टू जनरेट एन ऑथेंटिकेशन टोकन बटन पे क्लिक करें। ऑथेंटिकेशन के लिए एक विंडो ओपन होगी, इसमें आपने अलाउ पे क्लिक करना है और यूँ आपका ट्रेलो अकाउंट ग्रेविटी फॉर्म्स के साथ कनेक्ट हो जाए। अब हम वापस अपने फॉर्म पे आते हैं, एडिट करते हैं, ये ट्रेलो सेटिंग्स में आते हैं और यहाँ ऐड न्यू पे क्लिक करें। उसके बाद वो ट्रेलो बोर्ड सेलेक्ट करें जिसमें आप फॉर्म सबमिशन के बाद कार्ड क्रिएट करना चाहते हैं। मेरा ये ट्रेलो अकाउंट बिल्कुल ब्लैंक है। इसमें ट्रेलो का डिफ़ॉल्ट वेलकम बोर्ड मौजूद है और उसकी डिफ़ॉल्ट लिस्ट्स ही मौजूद हैं।
मैं थिंग्स टू डू लिस्ट को यहाँ सिलेक्ट करता हूँ। अब हम यहाँ पे कुछ सेटिंग्स अपनी मर्ज़ी से स्पेसिफाई कर सकते हैं, जैसा कि फॉर्म सबमिशन पे इस लिस्ट में जो कार्ड क्रिएट होगा उसके नाम का क्या फॉर्मेट हो। इस डिफ़ॉल्ट ऑप्शन के मुताबिक उस कार्ड के नाम का फॉर्मेट न्यू सबमिशन फ्रॉम इस फॉर्म का टाइटल होगा, लेकिन आप यहाँ चाहें तो कुछ भी लिख सकते हैं और डायनामिक वैल्यूज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसे नाम दूंगा न्यू फीडबैक फ्रॉम और आगे एक डायनामिक वैल्यू फॉर्म सबमिट करने वाले के फर्स्ट नेम की ऐड कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन में मैं उस यूज़र ने फॉर्म सबमिट करते हुए जो मैसेज लिखा था वो सेट कर देता हूँ। अगर आप चाहें तो कोई ड्यू डेट भी दे सकते हैं और उस ट्रेलो कार्ड के लेबल का कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं उसके लिए पर्पल कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ और आपके ट्रेलो बोर्ड पे जितने मेंबर्स मौजूद हैं यहाँ उनकी लिस्ट आ जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि जब भी फॉर्म सबमिशन से ट्रेलो बोर्ड पे कोई कार्ड क्रिएट हो तो उस कार्ड में वो मेंबर ऐड हो जाएं, उन मेंबर्स को यहाँ से आप सेलेक्ट कर लें। इस मोड पे सिर्फ मैं ही मेंबर हूँ, इसलिए मैं यहाँ अपने आप को सिलेक्ट कर लूँगा। ये ऑप्शनल स्टेप है। उसके बाद हम अपडेट सेटिंग्स करेंगे। हमारे इस फॉर्म की ट्रेलो बोर्ड के साथ इंटीग्रेशन मुकम्मल हो चुकी है। अब आइए फॉर्म सबमिट करके देखते हैं। पेज पे फॉर्म है उसे रीलोड करें। नेम में मैं टेस्टिंग ट्रेलो लिख लेता हूँ, ईमेल एड्रेस एंटर करता हूँ और टेस्टिंग ग्रेविटी फॉर्म्स इंटीग्रेशन विद ट्रेलो नाम से मैसेज टाइप करने के बाद सबमिट करते हैं और अपने ट्रेलो बोर्ड को देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि वेलकम टू ट्रेलो बोर्ड की थिंग्स टू डू लिस्ट में न्यू फीडबैक फ्रॉम टेस्टिंग के टाइटल से ये कार्ड ऐड हो चुका है और इसकी डिस्क्रिप्शन उस फॉर्म का मैसेज है। बिल्कुल इसी तरह आप ग्रेविटी फॉर्म्स की गूगल ड्राइव की इंटीग्रेशन इस्तेमाल करते हुए फॉर्म सबमिशन पे गूगल शीट्स में भी एंट्रीज क्रिएट कर सकते हैं और ऐसे ही अपने CRM सॉफ्टवेयर की ग्रेविटी फॉर्म्स के साथ इंटीग्रेशन को इस्तेमाल करते हुए आप फॉर्म सबमिशन एंट्रीज को अपने CRM में न्यू कॉन्टैक्ट के तौर पे भी ऐड कर सकते हैं। अब इस लेसन की आखिरी इंटीग्रेशन एग्जाम्पल के तौर पे हम ग्रेविटी फॉर्म्स को स्लैक से इंटीग्रेट करना भी सीख लेते हैं। वर्डप्रेस पे आइए, प्लगइन्स में ऐड न्यू कीजिए, ग्रेविटी फॉर्म्स का स्लैक एड ऑन इंस्टॉल कीजिए। एक्टिवेट करने के बाद पहले की तरह फॉर्म्स में आके अपना वो फॉर्म सिलेक्ट कीजिए जिसे आप स्लैक के साथ इंटीग्रेट करना चाहते हैं। अब आपको यहाँ सेटिंग्स में स्लैक की ऑप्शन भी मिलेगी और पिछले केसेस की तरह यहाँ भी हमें एक दफ़ा स्लैक को ग्रेविटी फॉर्म्स के साथ कनेक्ट करना पड़े। कनेक्ट टू स्लैक पे क्लिक कीजिए, यहाँ परमिशन के लिए अलाउ कीजिए और हमारा स्लैक का ग्रेविटी फॉर्म्स के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश हो चुका है। अब वापस फॉर्म्स पे आइए, अपने डिज़ायर्ड फॉर्म को एडिट कीजिए, की स्लैक सेटिंग्स में आइए, ऐड न्यू कीजिए, जैसा कि फॉर्म सबमिशन अलर्ट। उसके बाद आप जिस टाइप की इंटीग्रेशन करना चाहते हैं वो सिलेक्ट कीजिए। हम चाहते हैं कि फॉर्म सबमिट होने पे स्लैक के एक चैट रूम में एक मैसेज जाए, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि फॉर्म सबमिट होने पे इस फॉर्म के यूज़र को स्लैक की एक टीम में शामिल होने की इनविटेशन जाए तो आप वो ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हम पहली ऑप्शन सिलेक्ट करके अपडेट सेटिंग्स करेंगे और अब यहाँ हम अपने स्लैक का कोई पब्लिक चैनल, कोई प्राइवेट ग्रुप या डायरेक्ट मैसेज की ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि एक पब्लिक चैनल में वो मैसेज जाए। यहाँ से मैं अपनी चैनल सिलेक्ट करूँगा। मेरे इस स्लैक पे सिर्फ और सिर्फ अनाउंसमेंट्स के नाम से एक पब्लिक चैनल है। अभी इस डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैं उसे ही सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ मैं मैसेज का फॉर्मेट भी सिलेक्ट कर सकता हूँ जैसा कि हमने पिछली इंटीग्रेशन में भी सिलेक्ट किया था। एक सिंपल सा मैसेज जैसे न्यू फीडबैक फ्रॉम वेबसाइट बाय। के बाद हम कुछ डायनामिक फील्ड्स ऐड कर लेते हैं जैसा कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, फाइनली कॉन्टैक्ट ने जो मैसेज सेंड किया वो भी ऐड कर लेते हैं। फिलहाल यहाँ जो पहले से एंट्रीज मौजूद थी उन्हें हम अपनी टेस्टिंग के लिए यहीं पे रखते हैं।
अब इस फॉर्म को सबमिट करके चेक करते हैं कि स्लैक पे क्या मैसेज आता है। टेस्टिंग स्लैक ईमेल, और मैसेज के लिए लेट्स गो विद टेस्टिंग ग्रेविटी फॉर्म्स इंटीग्रेशन विद स्लैक। सबमिट करते हैं और स्लैक पे आते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि ग्रेविटी फॉर्म्स की तरफ से एक मैसेज आ चुका है, न्यू फीडबैक फ्रॉम वेबसाइट बाय टेस्टिंग स्लैक, जो मैंने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम फॉर्म में दिया था। ईमेल एड्रेस, आगे पूरा मैसेज, टेस्टिंग ग्रेविटी फॉर्म्स इंटीग्रेशन विद स्लैक। उसके बाद ग्रेविटी फॉर्म्स में उसके बाद उन डिफ़ॉल्ट कोड्स का आउटपुट, यानी कि ग्रेविटी फॉर्म्स में उस एंट्री का नंबर और वो लिंक जिसे क्लिक करके ग्रेविटी फॉर्म्स में वो एंट्री देखी जा सकती है, वो मौजूद है। तो आपने देखा कि कितनी आसानी से हम ग्रेविटी फॉर्म्स को वर्डप्रेस के इंटरनल प्लगइन्स जैसा कि मेल पोएट और एक्सटर्नल सर्विसेज जैसा कि स्लैक, ट्रेलो और स्ट्राइप वगैरह के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब उन इंटीग्रेशंस को किस तरह से इस्तेमाल करना है, ये मुकम्मल तौर पे आप पे मुनहसर है। इसके साथ ही हमारी वर्डप्रेस फॉर्म्स की ट्रेनिंग अपने इख्तिताम को पहुंचती है। अलबत्ता हम अगले कुछ लेसन्स में भी वर्डप्रेस के फॉर्म्स के कुछ मज़ीद इस्तेमाल देखते रहेंगे।